ओ सानिया, मेरे पास आओ। जी सर। तुम्हारे पिताजी का फ़ोन बंद आता है और मुझे तुम्हारे घर जाना है। चलो बैठ जाओ। हाँ सर। बाय बाय। सानिया, अब किस रास्ते से इस जाना है? रास्ते से। उठिए अबू उठिए। कौन है? सर आए हैं। क्या काम है? मैं गांव की स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। क्या आप मुश्ताक के पिता है? हाँ कहो, क्या बात है? आपको पता है, आपका लड़का पिछले 10 दिनों से स्कूल नहीं आया है और 2 महीनों से नियमित भी नहीं आया है। कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षा आने वाली है। बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है? तो कैसे पढ़ाया जाए? पढ़ाई से आखिर फायदा क्या है? आखिर तो मजदूरी ही करनी है ना। मास्टर जी देखो, उसे हिसाब किताब आता है, इतना काफी है। क्या आप जो चाहे बोल रहे हैं? पिता की जिम्मेदारी समझे। आप जैसे लोगों के कारण ही बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। काम कीजिए, वो बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ अंगूठा लगाइए। कोई अंगूठा नहीं लगाना है। आप किसके भविष्य की बात कर रहे हैं? बच्चे का या तुम्हारा? अरे मैं आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको परवाह भी नहीं। वह पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं मुश्ताक अभी कहाँ है? आप ही देख लीजिए, यहीं कहीं खेत में होगा। बात करते हैं, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। क्या खाक बढ़ेगा? अरे उठिए, उसे बुलाइए, मुझे कहीं और जाना है। मुश्ताक कहाँ है, उसे बुलाइए। अरे सर, आप कब आए? क्या बात है? अरे मुश्ताक, तुम क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं आते? क्या मैंने डांटा था इसलिए? नहीं सर, यही तो हम पर रोज बीतता है। सच कहूँ तो मेरे अब्बू को। अरे तुम्हारे अब्बू को छोड़, तुम्हारी अम्मी किधर है? अम्मी ईश्वर भाई के खेत में काम करने के लिए गई, शाम को आएंगी। अच्छा, उनको लेकर कल स्कूल आ जाना अंगूठा लगवाने के लिए। सरकारी नियम के अनुसार यह करना पड़ता है। तुम्हारी बहन सानिया को देखो, वह हर रोज आती है तो पहला नंबर लाती है और एक तुम हो कि। सर, मेरे अब्बू उन्हें स्कूल भेजने से मना कर रहे थे। मैंने समझा कर भेजा था, लेकिन मैं नहीं आ सकता। तुम्हारे अब्बू को तो पानी पिलाने की भी तमीज़ नहीं है। सर, मैं पानी का पूछने वाला था, लेकिन हमारा और आपका धर्म, मुझे लगा आप हमारे घर का पानी नहीं पिएंगे। लगता है तुम भी अपने अब्बू के साथ रहकर उनके जैसे हो गए हो। क्या स्कूल में दिए संस्कारों को भूल गए? यहाँ शिक्षा, शिक्षक और स्कूल सब के लिए समान होता है। यह एक सरकारी स्कूल है। यहाँ निःशुल्क शिक्षा के साथ कई योजनाओं के लाभ भी मिलते हैं। जाओ और सोने दो। देखिए आपकी शिक्षा और आपकी स्कूल। सर, गलत मत समझिए। अब्बू बीमार है,
खड़े नहीं हो सकते। बिस्तर पे लेटे लेटे उनका दिमाग ऐसा हो गया है। लो आया सर का चिंता। यहाँ आओ बेटा, बैठो। उसको क्या हुआ है बेटा? कोई दवाइयाँ ली है? मैं बताना ही वाला था। बहुत दवाइयाँ ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है खुदा रूठ गया है। पिछले 2 साल से दवाइयाँ ले रहे, अब वे दवाइयाँ नहीं लेते, खाना भी। शराब की बुरी आदत के कारण उनका लीवर खराब हो गया है। किसी बड़े अच्छे अस्पताल में बताया था? हाँ, एक बार शहर के एक बड़े अस्पताल में दिखाया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन अधिक पैसों की जरूरत से वे वापस आ गए। मन्नत करते हैं। मेरे अब्बू का मानना था कि अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो रहम करेंगे। पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं हुई, सेठ ने जाने नहीं दिया। अब भुगतान करके घर जाना है। ओह, एक काम करो, जाओ पानी लेकर आओ, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। हम यहाँ अम्मी की कमाई से घर चलाते हैं। मैं फसल और अब्बू का ख्याल रखता हूँ। ओह, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं शायद आपके लिए कुछ कर सकता, तेरे लिए और तेरे अब्बू के लिए भी। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी कुछ करता हूँ। चलो मुश्ताक, मैं चलता हूँ। चलो मुश्ताक, कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ सर। अरे रुको रुको मुश्ताक, तुम कहाँ जा रहे हो? कूल सर, हम वहीं तो जा रहे हैं। हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे। यह है प्रभु सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट के अशोक जी, अस्पताल चलाते हैं। तुम्हारे अब्बू से मिलने ही आए थे। बच्चों, हम तुम्हारे अब्बू से मिलने ही आ रहे थे। हमारी संस्था ने तुम्हारे अब्बू की बीमारी का इलाज के लिए गरीब कल्याण सहायता प्रदान की है। बस इस फॉर्म पर उनका अंगूठा लेना है। चलो चलते हैं। नहीं सर, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सानिया को कल बुखार था, अब से हम रोज स्कूल आएंगे। अरे तुम यह क्या बोल रहे हो? तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? तुम बताओ सानिया, क्या हुआ अब्बू को? वे खुदा के पास चले गए हैं। वे अब नहीं रहे। ये तुम क्या बोल रहे हो? कब? परसों। तेरी अम्मी किधर है? मेरी अम्मी उन्हें गांव ले गई है। सेठ ने कुछ रुपये दिए हैं, वे 3 दिन में आएगी अंगूठा लगवाने। अच्छा बेटा, तुम स्कूल जाओ, हम दूसरे बच्चों के माता पिता से मिल के आते हैं। चलो सानिया। भैया बहुत भूख लगी है, आज सेठ नहीं आए हैं। चलते रहो, खाना स्कूल में मिल जाएगा। चलेंगे चलेंगे, हम भी तो स्कूल चलेंगे। खिलेंगे खिलेंगे, कली से हर फूल खिलेंगे। आसमान को छू लेंगे, हम भी तो स्कूल चलेंगे। पढ़ेंगे नाचेंगे, हम भी तो आगे बढ़ेंगे। चलेंगे चलेंगे, हम भी तो स्कूल चलेंगे। मैंने देखा स्कूल में आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। यह सब करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अब काम नहीं है तो मैं जाऊँ। नमस्ते साहब जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। बोलिए रघु जी, कैसे आना हुआ? राजू अब स्कूल नहीं आएगा। उसने मेरे साथ फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है। आप चाहे तो उसका लिविंग सर्टिफिकेट निकाल दो, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। अगर आप मुझे साथ दे
तो काम तो अब शुरू होगा। ओके। अशोक जी तो तैयार है, पर आप? आज लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। सरकार ने भी कानून लाकर अच्छी व्यवस्थाएं की है, जो हमारे देश के लिए अच्छी बात है। फिर भी हर किसी को एक अच्छी शिक्षा पाने का मौका मिलता है। लोग आज भी अंगूठा नहीं देते।